जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मुझसे राम तीर्थ की महिमा सुनो। राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के तो सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। राजा दशरथ नाम के एक क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे और बलि की भांति अपने पिता और पितामहों के राज्यों का पालन करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और केकई। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देश में ना तो कोई रोग था, ना ही कोई मानसिक चिंता, ना अनावृष्टि होती थी और ना ही अकाल पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। ना तो उस युद्ध में देवताओं की ही जीत होती थी और ना ही दानवों की। वह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। इसी बीच आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिसका पक्ष ग्रहण करेंगे वही पक्ष विजयी होगा, दूसरा कोई नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी अपनी विजय के लिए राजा के पास चले। देवताओं की ओर से वायुदेव शीघ्र जा पहुंचे और राजा से कहने लगे, हे महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहां पर यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण करें, जिससे देवता विजयी हो सकें। वायुदेव की बातें सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव आप सुखपूर्वक पधारें, मैं अवश्य चलूंगा। वायुदेव के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और कहने लगे, हे भगवान, हमारी सहायता करें। हे महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, इसीलिए आप दैत्यराज की सहायता करें। राजा बोले कि वायुदेव ने मुझसे पहले प्रार्थना की और मैंने देवताओं की सहायता का वचन भी दे दिया, अतः दैत्य और दानव अब लौट जाएं। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्य, दानवों और राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय नमुची के भाइयों ने देवताओं के देखते ही देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ दी। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे हुए थे। धुरी टूटने का उन्हें पता भी नहीं चला। हे नारद, उस युद्ध में रानी केकई राजा के पास ही बैठी थी। उन्हें रथ की अवस्था का पता लग गया, परंतु उन्होंने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। टूटी हुई धुरी को देखकर उन्होंने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। यह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने केकई के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्य और दानवों पर विजय प्राप्त की। फिर देवताओं से अनेकों वर पाकर उनकी अनुमति लेकर वे अयोध्या आ गए। आते समय मार्ग के बीच में जब राजा दशरथ ने अपनी प्रिया केकई की ओर देखा, तब उनका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। हे नारद, इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने देवी केकई को वर दे दिए। रानी केकई ने राजा की आज्ञा स्वीकार करके कहा, हे महाराज, आपके दिए ये वर आप ही के पास रहे। जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं आपसे ले लूंगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपनी प्रिया केकई के साथ अपने नगर को गए। विजयी होने से वे बहुत प्रसन्न थे। उसके बहुत समय बाद मुनीश्वर की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र हुए। देवी कौशल्या से राम, देवी केकई से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत और देवी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय और राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनकी महत्व को जानते थे। राजा दशरथ बोले, हे मुने, इस बुढ़ापे में किसी तरह देव योग से मेरे बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना यह शरीर, यह राज्य दे दूंगा और पुत्रों को न दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा। उनके यह कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, हे पुत्र, तुम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए।
राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर पिता दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता से चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या और मंत्रों के द्वारा अस्त्रों के आह्वान और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मारा, हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। उसके बाद महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजा की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा देवी सीता का श्री राम के साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के घर ही हुआ। दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंथरा रूपी दुर्दैव से प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल हो गई। उन्होंने श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही वही राज्य भरत के लिए मांग लिया, लेकिन राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ गए। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों की शुद्ध हृदय में घर बना लिया। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित हो लक्ष्मण और देवी सीता के साथ चले, तब राम, लक्ष्मण और सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री राम चलते चलते चित्रकूट में आए और वहां उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे दंडकारण्य में पहुंचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे त्याग दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने के योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे जाकर वे गौतमी के तट पर पहुंचे। भगवान शिव की जो पराशक्ति है वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी माननीय और पूजनीय है। श्री राम कहने लगे, अहो, गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं भी उपमा नहीं। हम धन्य हैं कि त्रिभुवन पावनी गंगा जी का दर्शन प्राप्त कर सके। ऐसा कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक षोडशोपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की पूजा की और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम ने कहा, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहीं भी पार या अंत नहीं। मैं उन सर्वज्ञ शिव को नमस्कार करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को मेरा नमस्कार है। सबका संहार करने वाले शिव को मस्तक झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। विघ्नराज गणेश और नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले भगवान चंद्रशेखर को बारंबार नमस्कार है, जो स्तुति करने के योग्य हैं। मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर को नमस्कार है। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि शिव, इंद्र आदि देवता और असुर भी जिनके चरण कमल की पूजा करते हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं, उन त्रिनेत्र भगवान को नमस्कार है। पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप, दीप, भांति भांति के विचित्र पुष्प, मंत्र और अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वरदान मांगो। तब श्री राम कहने लगे, हे महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाएं। हे शंभु, जिनके पितृ नरक के समुद्र में डूबे हुए हों, वे पितृ यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र हो जाएं और स्वर्गलोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ पर स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो लोग यहाँ याचकों को थोड़ा बहुत भी दान दे
वह सब अक्षय हो जाए। श्री राम की बातें सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एवं वस्तु कहकर श्री राम की बातों का अनुमोदन किया। भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहां से गोदावरी नदी प्रकट हुई थी। तब से वह तीर्थ श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां लक्ष्मण जी ने स्नान और शंकर भगवान का पूजन किया। वह तीर्थ लक्ष्मण के तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जहां पर देवी सीता ने स्नान किया वह सीता तीर्थ कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार के समस्त पाप राशि को निर्मूल करने में समर्थ है। जिनके चरणों से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई, उन्होंने जहां स्नान किया उस तीर्थ की विशिष्टता के बारे में तो क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान कहीं भी कोई दूसरा तीर्थ नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।